Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is adult abuse. Adult abuse community health nursing का टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. Let's start with the introduction. So, elder abuse is the maltreatment of an older or elderly individual. Elder abuse क्या है? एक maltreatment है किसी भी older या elderly individual के साथ maltreatment करना. And elder abuse infliction to harm of older person. Elder abuse क्या inflict करता है? किसी older person को harm पहुंचाना. Abuse is any act or failure to act that endangers the health and well-being of the older person. Abuse क्या है? कोई एक ऐसा एक्ट या फेलियर दैट जो भी ओल्डर पर्सन है उनकी हेल्थ और उनके वेलबींग जो है उसको डेंजर्स में डाल सके. Such action and inaction is especially harmful when it occur within the relationship where there is an expectation of trust. और ये जो एक्शन या इनएक्शन होते हैं ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं उन लोगों के लिए, उन पर्सन्स या उन जगहों पे, उन रिलेशनशिप में जहाँ पे लोग एक ट्रस्ट का एक्सपेक्टेशन रखते हैं. Any knowing, intentional, or negligent act by caregiver or any other person that cause harm or serious risk of harm to a vulnerable adult. कोई एल्डर अब्यूज क्या है कि एनी नोइंग मीन्स जानबूझ के इंटेंशनली या फिर नेग्लेक्टली अनजाने में किया गया कोई एक्ट जो वो या फिर वो केयर गिवर के थ्रू किया गया हो या किसी अदर पर्सन के थ्रू किया गया हो जिससे क्या हो सके कि जो एल्डर पर्सन हैं उनको हार्म हो सके, रिस्क हो सके या फिर जो भी वल्नरेबल या कमज़ोर एडल्ट हैं उनके हेल्थ को लेके रिस्क हो सके. According to the National Center of elder abuse can have many forms. It may be physical abuse, sexual abuse, emotional abuse, and psychological abuse, financial abuse, and violence and their rights or neglecting them. तो ये कुछ नेशनल सेंटर ऑफ अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर ऑफ ऑन एल्डर अब्यूज के अकॉर्डिंग कुछ टाइप्स ऑफ अब्यूज हैं जो कि बेसिकली एल्डर के साथ किए जाते हैं. रिस्क फैक्टर की बात करें सो फर्स्ट रिस्क फैक्टर की क्या-क्या रिस्क फैक्टर है एल्डर अब्यूज के. फर्स्ट वन फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर आर एल्डर अब्यूज लाइक फर्स्ट वन पुअर हेल्थ एंड फाइनेंशियल इम्पेयरमेंट इन एन ओल्डर पर्सन. जो कोई पर्सन ओल्ड हो जाता है तो उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट प्रॉपर नहीं रहता है तो पुअर हेल्थ की और साथ ही साथ हेल्थ उसकी पुअर हो जाती है तो फाइनेंशियल एंड पुअर सपोर्ट की पुअर हेल्थ एंड फाइनेंशियल इम्पेयरमेंट की वजह से हो सकता है. देन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मेमोरी लॉस, कॉग्निशन फंक्शन प्रॉपर काम न करना, देन सब्सटेंस अब्यूज और मेंटल इलनेसेस कॉज हो सकता है, देन डिपेंडेंस ऑफ अब्यूज ऑन द विक्टिम, देन शेयर्ड लिविंग अरेंजमेंट्स, सोशल आइसोलेशन हो सकता है, ओवर एज हो सकती है, लैक ऑफ एजुकेशन हो सकता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, बीइंग अ फीमेल है इसलिए उनको ज्यादा फिजिकली इंटेंसली हार्म किया जा रहा है, देन मैटरनल फिजिकल इम्पेयरमेंट की वजह से डिप्रेशन, confusion, dependence, inability to perform the activity, external factor causing stress, poor health. ये कुछ रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से जो ओल्डर पर्सन है उनको जो है अब्यूज किया जाता है. देन प्रिवेंटिंग एल्डर अब्यूज कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है एल्डर अब्यूज को. सो प्रिवेंटिंग एल्डर अब्यूज मीन्स लिसनिंग टू अ सीनियर एंड देयर केयर गिवर, intervening when you suspect elder abuse and educate other about how to recognize and report elder abuse. The following are the some preventive measures that you can take to prevent the elder abuse according to your role. So प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं एल्डर अब्यूज को कि पहले तो हमें सीनियर्स को लिसन सुनना है और साथ ही साथ केयर गिवर को एंड फाइंड आउट करना है कि अगर कोई एल्डर अब्यूज है, कोई पर्सन है जिसको एल्डर है और उसको अब्यूज किया जा रहा है तो हमें उसके रिगार्डिंग लोगों को एजुकेट करना और रिकॉग्नाइज करना एंड रिपोर्ट ऑफ एल्डर अब्यूज को रिपोर्ट करना और साथ ही साथ कुछ फॉलोइंग मेजर्स हैं जो कि फॉलो करना चाहिए एल्डर अब्यूज को. एज ए केयर गिवर अगर आप केयर गिवर हैं तो आपका क्या रोल है एल्डर अब्यूज में. रिक्वेस्ट टू हेल्प फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड केयर एजेंसीज. तो एज ए केयर गिवर आपको जो भी अगर ऐसा कोई पर्सन सस्पेक्टेड मिलता है एल्डर अब्यूज को तो रिक्वेस्ट फॉर हेल्प फॉर फ्रेंड फ्रॉम फ्रेंड से हेल्प लेनी है, केयर एजेंसीज को भी रिक्वेस्ट करनी है. देन फाइंड एन अडल्ट डे केयर प्रोग्राम. कहीं पे अगर अडल्ट डे केयर प्रोग्राम है तो उसको फाइंड आउट करना है. देन सीक द काउंसलिंग फॉर डिप्रेशन विच कैन लीड टू एल्डर अब्यूज. अगर कोई पर्सन एल्डर है वो अगर वो डिप्रेशन में है तो हो सकता है उसको आगे चल के एल्डर अब्यूज का शिकार होना पड़े
तो उसको काउंसलिंग करें। देन फाइंड अ सपोर्ट ग्रुप फॉर केयर गिवर ऑफ एल्डरली। देन उस ग्रुप को फाइंड आउट करना है कि जो केयर देते हैं एल्डर्स को। देन कॉल ऑफ हेल्पलाइन इफ यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू माइट क्रॉस द लाइन इनटू द एल्डर अब्यूज। अगर ऐसा कोई आपको लगता है कि सस्पेक्टेड केस है, किसी के साथ अब्यूज हो रहा है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन एज अ फ्रेंड एंड फैमिली। अगर एज अ फ्रेंड एंड फैमिली हैं आप, तो आप क्या कर सकते हैं, वॉच फॉर वार्निंग साइन दैट माइट इंडिकेट द एल्डर अब्यूज। पहले वार्निंग साइंस को आपको देखना है, वॉच करना है, सुपरवाइज करना है कि क्या उसके साथ एल्डर अब्यूज किया जा रहा है। देन वॉच फॉर अ पॉसिबल फाइनेंशियल अब्यूज। अगर कोई पर्टिकुलर अब्यूज हो रहा है जैसे फाइनेंशियल अब्यूज, तो उसको भी आपको देखना है, सुपरवाइज या वॉच करना है। देन हेल्प द एल्डर कंसीडर यू ट्रस्टेड कॉन्फिडेंस। और जो भी किसी के साथ अगर हो रहा है एल्डर अब्यूज, तो एज अ फैमिली या फ्रेंड आपको क्या करना है, उसकी हेल्प करना है एज अ ट्रस्टेड विथ ट्रस्टेड कॉन्फिडेंस के साथ। देन स्टे विथ द एल्डर सो द केयर गिवर कैन हैव अ ब्रेक रेगुलरली इफ पॉसिबल। और जितना ज्यादा हो सके उस एल्डर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, जिससे उसको जो है ब्रेक मिल जाए, उसके साथ प्रॉपर जो है एल्डर अब्यूज ना हो सके। देन एज एन एल्डर अगर हैं आप, तो मेक श्योर योर फाइनेंशियल एंड लीगल अफेयर आर इन अ ऑर्डर। कि आपके जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं या फिर जो लीगल अफेयर्स हैं, लाइक प्रॉपर्टी हो गई आपकी, फाइनेंशियल हो गया, पैसे हो गए आपके, जो भी है वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। देन कीप इन टच विद द फैमिली फ्रेंड्स एंड अवॉइड द बिकमिंग आइसोलेट। जितना ज़्यादा हो सके उनको फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में रहना है। अकेले रहने से जो है अवॉइड करना है। If you are unhappy with the care you are receiving, whether it is in your own home or in a care facility, speak up। अगर आपको लगता है कि आपको जो भी केयर दी जा रही है या जो भी आप रिसीव कर रहे हैं केयर, फैमिली जो आपकी केयर दे रही है या किसी आप हॉस्पिटल में या किसी फैसिलिटी में आप केयर ले रहे हैं, वो आपको उससे कोई हैप्पीनेस फील नहीं हो रही, आप अनहैप्पी हैं, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। Then tell someone you trust and ask that person to report the abuse and neglect or substandard care to an elder abuse law firm and attorneys। अगर आपको लगता है कोई आपका ट्रस्टेड पर्सन है, तो उसको रिपोर्ट करें रिगार्डिंग अब्यूज, जो आपके साथ नेग्लेक्टेड हो रहा है उसके रिगार्डिंग, या सब स्टैंडर्ड केयर के रिगार्डिंग, जो भी आपके जो पॉइंट्स हैं उनको उसके बारे में रिपोर्ट करें। एंड साथ ही साथ to an elder abuse law and firm an attorney को। So this is all about the elder abuse। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक।